आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसा एषवञ्च नमोकारो सर्वभावगुणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं भवैनं जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जगत्प्रिया जय सुयाण बभो तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाना सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुनोत्तम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणश्याय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै धर्मलाभ सुक्षता में साहब जी देव पदार्थ मात्र जो है वह द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक और धर्मात्मक इन चारों स्वरूप का होना अनिवार्य है। अब पदार्थ चाहे जो भी हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, एक कॉमन बात चल रही है, प्रत्येक को लागू होने वाली बात चल रही है, तो उसकी अनिवार्यता जुड़ जाती है। वह द्रव्य तो होना ही चाहिए, उसके गुण तो अवश्य होने ही चाहिए। अब उसकी पर्याय होती ही रहती है और उसके धर्म भी तो अनिवार्य ही है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी द्रव्य को सिद्ध करें तो यहाँ पर इन सब की विचारणा विशेष रूप से की जाती है। अब रहा प्रश्न, द्रव्यात्मक होगा तो कैसे सिद्ध होगा? प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप से द्रव्य सिद्ध होगा। बस बात इतनी सी है। आप एक सामान्य रूप से कॉमन डेफिनेशन कर लीजिए। द्रव्य है तो निश्चित ही प्रदेश समूहात्मक है, प्रदेश समूहात्मक है तो निश्चित ही द्रव्य स्वरूप में है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर 2, अगर द्रव्य है तो गुण उसके अवश्य होने ही चाहिए। द्रव्य के साथ गुण और गुण के साथ द्रव्य का संबंध अनिवार्य रूप से जुड़ता है। बिना गुण का कोई द्रव्य होता ही नहीं है, बिना द्रव्य के कोई गुण होते ही नहीं है। नंबर 3, जो भी द्रव्य होगा उसकी पर्याय निश्चित होगी, जो गुण होगा उसकी भी पर्याय होगी। ये भी इस तरह से जो द्रव्य है उसकी पर्याय अवश्य होती है, जो पर्याय है उसका भी द्रव्य अवश्य है। मतलब द्रव्य की पर्याय गुण के पर्याय, अब गुण की भी पर्याय होगी, द्रव्य की भी पर्याय होगी, ये भी निश्चित हो गया। अब जो द्रव्य है उसका धर्म भी अवश्य होता है, जो धर्म है वो द्रव्याश्रय ही होता है, तो इसमें भी कोई ना नहीं कर सकते हम।
तो यहाँ पर दोनों बात जब सामने आ रही है तो आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए था। अब क्या होगा, किस तरह से होगा, इनको हम पदार्थ के रूप में जब समझते हैं, इनको हम पदार्थ के रूप में जब पहचानते हैं, चाहे अब वो कोई भी वस्तु हो। इधर देखिए, मैं मात्र खाली इस द्रव्य को अब हमने सबके साथ जोड़ा है, मात्र अब यहाँ पर ये मैंने नाम बदल दिया, यही नाम मैंने बदल दिया, एक द्रव्य का स्पेशल मैंने नाम कर दिया। अब ठीक इसी तरह के यही सब नियम आप इसके साथ जोड़िए, इसके साथ बैठाइए, आपको जल्दी से ख्याल आ जाएगा। अब आत्मा स्वयं एक पदार्थ है, द्रव्य है आत्मा। अब द्रव्य स्वरूप में है आत्मा, निश्चित हो गया कि उसके गुण होने ही चाहिए। आत्मा के गुण, आत्मा द्रव्य रूप में है तो आत्मा के ही गुण आत्मा में रहेंगे साहब। ठीक इसी तरह से आत्मा की पर्याय, अब आत्मा की पर्याय बदलती रहेगी। द्रव्य है आत्मा तो पर्याय बनेगी, गुण है तो गुण की पर्याय बदलती रहेगी। ये अनिवार्यता इसके साथ में जुड़ जाएगी। इधर आत्मा द्रव्य है, इस तरह आत्मा के धर्म भी रहेंगे ही रहेंगे सब। अब ये धर्म भी बरोबर है तो इसके साथ ये जुड़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंतर इन दो को समझने जा रहे हैं। इतने दिन आपने पहले अद्रव्य स्वरूप को देखा है, अब हम आत्मा के अंदर जो है इन दोनों को देखने की कोशिश करें साहब। अब आप देखेंगे कि आत्मा के साथ गुण और धर्म, अब दोनों बात नहीं। अब तक मैंने जो भी पॉइंट समझाए हैं, अब किसको समझ में आए बोलिए साहब। नील कुमार जी आप ही बोलिए। सुरेंद्र जी क्या समझ में आया कुछ? हाँ गुरुदेव, बोलिए। इतना सुना, मैं बोलता हूँ। आत्मा पदार्थ, पदार्थ आत्मा भी एक पदार्थ है, और आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय है। अगर द्रव्य है तो गुण भी है, और गुण है तो पर्याय भी है, और धर्म और द्रव्य इस प्रकार के अनेक अविनाभाव संबंध होगा। और गुण है तो अवश्य द्रव्य है, और गुण है तो पर्याय भी होगा उसका। अच्छी बात है। माता जी बोलिए, आपको क्या ख्याल आ रहा है? कुछ ये नियम तो द्रव्यात्म योग के विषय के है, मैंने यहाँ जोड़ना अनिवार्य समझा है। सर जी, आपने बताया कि पदार्थ है, पदार्थ है, द्रव्य है तो उसके गुण है, गुण और द्रव्य में गुण होने जरूरी हैं, और गुण है तो पर्याय भी है किसी भी पदार्थ की, और द्रव्य है वो धर्मात्मक है। और पदार्थ की जगह अगर हमने आत्मा लिख दिया तो आत्मा में भी यही सब कुछ सेट होता है कि आत्मा अपने आप में एक द्रव्य है, उसके गुण भी हैं, उसकी पर्याय भी है, और वो धर्मात्मक है। इन स्वरूप से जब एक बार स्पष्टता हो जाती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हम गुण और धर्म, अब ये दोनों आत्मा में कैसे किस तरह सिद्ध होते हैं। ध्यान रखिए, हमारा जो गणधर्वाद का विषय चल रहा है वो गुण से भी आत्मा को ही सिद्ध करना है, धर्म से भी आत्मा को ही सिद्ध करने की बात चल रही है। दोनों जुड़ेंगे इसी के साथ में। अब द्रव्य रूप से आपने सिद्ध किया, तो द्रव्य रूप से जब सिद्ध किया तब क्या सिद्ध हुआ है? द्रव्य रूप से अस्तित्व सिद्ध हुआ। अस्तित्व सिद्ध होने से आत्मा का कल्पना करना या काल्पनिक वस्तु बताना ये गलती नहीं करनी है। तो आत्मा काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, ये सिद्ध हो गया। अब उसको सिद्ध करना है कि आत्मा है तो कैसा है, आत्मा है तो उसकी सिद्धि कैसे कर सकती है। आप किन लक्षणों से आत्मा द्रव्य को सिद्ध करते हो? तो क्या हम गुणों से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करेंगे या धर्म के अस्तित्व से आत्मा को सिद्ध करेंगे? क्या धर्म से आत्मा सिद्ध हो सकेगा? तो गुणों की आवश्यकता नहीं है।
क्या गुणों से आत्मा द्रव्य सिद्ध हो सकता है? तो क्या धर्म की आवश्यकता नहीं है? अगर इन दोनों से हम करने जाते हैं तो कैसे होगा? मेहता जी, क्या समझ में आ रहा है? कुछ बोलिए। जी साहब। अनम्यूट करिए मेहता जी। आत्मा को धर्म से भी सिद्ध करना है और गुण से भी सिद्ध करना है, दोनों तरह से। द्रव्य से सिद्ध हो चुका है, अभी धर्म और गुण से सिद्ध करना है। द्रव्य से सिद्ध हम कर चुके हैं, तो द्रव्य से सिद्धि आत्मा की कैसे हुई? अखंड अखंड समूहात्मक पिंड। बस बात इतनी सी है। अब इस तरीके से द्रव्य की सिद्धि हो गई, तो द्रव्य ने क्या किया है? अस्तित्व। अस्तित्व सिद्ध होने से द्रव्य आत्मा कैसा हो गया? अनादि अनंत हो गया। काल द्रव्य के साथ कालिक एंगल से जब हम सिद्धि करते हैं तो अनादि अनंत कालीन सिद्ध हो गया। ये बात बरोबर है। अब पहले उसको सिद्ध हो गया तो पहचाने कैसे? क्योंकि पहचानने के लिए, हाँ ये आत्मा है, ये पुद्गल नहीं है, इसी को आत्मा कहते हैं, इसको पुद्गल नहीं कहते हैं। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आप गुण से सिद्ध करेंगे या धर्म से सिद्ध करेंगे या द्रव्य रूप में सिद्ध करेंगे साहब? अब द्रव्य रूप में जब सिद्ध हो जाता है तो ठीक है, द्रव्य रूप में पदार्थ सिद्ध हुआ, द्रव्य सिद्ध हुआ, तो कल ये न हो जाए कि द्रव्य सिद्ध होने से आकाश में अतिव्याप्ति चली जाए, धर्मास्तिक काय के अंदर अतिव्याप्ति चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो द्रव्य रूप में सिद्ध करने वाला लक्षण है वो तो आत्मा को द्रव्य रूप में सिद्ध करेगा, तब आकाश भी हो जाएगा, धर्मास्तिक काय भी हो जाएगा, अधर्मास्तिक काय भी हो जाएंगे, क्योंकि सभी द्रव्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है। एक जैसे दूसरे भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? फिर आत्मा को आकाश कह देंगे या आकाश को आत्मा कह देंगे? आत्मा को धर्मास्तिक काय कह देंगे या आत्मा धर्मास्तिक काय को आत्मा कह देंगे? ये अतिव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए। हमको आत्मा को आत्मा के रूप में ही सिद्ध करना है, ये भी उतनी ही अनिवार्यता है। ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? गुण को आत्मा के गुणों से आत्मा को सिद्ध करने जा रहे हैं। अब आपको क्या आ जाएगा? नियम। अब ये नियम अनिवार्य रूप से आप में आप क्या समझेंगे? द्रव्य का गुण के साथ और गुण का द्रव्य के साथ साथ कैसा है? अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध कहने के लिए कैसे कहेंगे? द्रव्य के बिना गुण कभी रहेगा ही नहीं, गुणों के बिना द्रव्य कभी रहेगा ही नहीं। जब जब भी द्रव्य रहेगा तब निश्चित रूप से गुण रहेंगे ही रहेंगे, गुण रहेंगे तब निश्चित रूप से द्रव्य रहेगा ही रहेगा। हाँ महाराज साहब, आपने शायद बताया, जैसे मैंने सुना कि द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो उसका द्रव्य नीचे रहेगा, द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य नीचे रहेगा, और यदि द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं रहेगा, गुण नहीं होने से द्रव्य नहीं रहेगा। ये बात है, बड़ी अच्छी तरह से आपने बोला है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ? पहले ध्यान रखिए, मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या द्रव्य ही गुण है या क्या गुण ही द्रव्य है? महेंद्र जी, अब क्या उत्तर देंगे आप? દ્રવ્ય એ ગુણ છે, ગુણ એ દ્રવ્ય ન પણ હોઈ શકે। ऐसी गलती मत करिए, मैंने प्रश्न पूछा है ना। इधर જે देखिए, દ્રવ્ય जो कपड़ा है वही सफेद है कि जो सफेद है वही कपड़ा है? જે કપડો છે એ સફેદ છે वर्षा, અને સફેદ છે એ પણ કપડો છે। हाँ जी। अब आप ये बोलेंगे तो कैसे बैठेगी बात? सफेद तो बहुत कुछ है, ये पेपर भी तो सफेद है। अब पेपर भी सफेद है तो पेपर कपड़ा नहीं है, कपड़ा पेपर नहीं है साहब। देखिए, दो अलग चीज क्या हो गई? एक द्रव्य है, एक गुण है।
द्रव्य से गुण भिन्न है, गुण से द्रव्य भिन्न है, लेकिन दोनों एकाश्रयी है। आप समझ में आ रही है बात? दोनों एकाश्रयी मतलब क्या हुआ? एक में ही रहने वाले, आश्रय आश्रय भाव है। इसलिए अभी क्या कहा, बिना गुण का कोई द्रव्य रहेगा ही नहीं और बिना द्रव्य का कोई गुण रहेगा नहीं। अब हम यहाँ पर द्रव्य के रूप में इसका नामकरण करने जाए तो द्रव्य का नाम हुआ आत्मा। आत्मा अब गुण का नामकरण करने जाए तो ज्ञान है, दर्शन है, ये वेदन संवेदन है। तो ये सब गुण जो है ये निश्चित रूप से एक द्रव्य में रहने ही चाहिए साहब। आ रहा है ख्याल में? अब क्या हो गया, दोनों का अविनाभाव संबंध हो गया। आत्मा ज्ञान दर्शन वाला ही है, आत्मा वेदन संवेदन वाला ही है। अपोजिट बोलिए साहब, आत्मा ज्ञान दर्शन रहित है ही नहीं, आत्मा वेदन संवेदन रहित है ही नहीं। ये चारों बात, दो पॉजिटिव तो नेगेटिव बना सकते हैं। कुंजल बहन बोलिए। जी साहब जी, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान दर्शन बिना नहीं रहता। आत्मा वेदन संवेदन वाला है, आत्मा वेदन संवेदन बिना नहीं रहता। अगर अब ये दोनों का क्या हो गया, ये हो गया द्रव्य, ये द्रव्य की ये क्या है, अगर ये द्रव्य है तो ये इसकी संज्ञा बन गई। जो शब्दात्मक बनी है वो द्रव्य की संज्ञा बन गई। अगर आप आकाश नाम देंगे गुण बदल जाएंगे, अब अगर आप द्रव्य का नाम दूसरा करेंगे गुण बदल जाएंगे। नियम क्या है मेहता जी, जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वे उसी द्रव्य में रहते हैं। स्वद्रव्य के गुण स्वद्रव्य को छोड़ करके पर किसी में नहीं रहते हैं। यही नियम सबको लागू समान रूप से होता है। बोलिए, चार नियम बोलिए मेहता जी, बोलिए। मैं बोलिए, जो गुण है वो द्रव्य में ही रहते हैं और कहीं रहते ही नहीं है। जब समझ में आ गया है मगर बोलने में करना चाहिए। बोलिए विपिन जी। મથેણ બનાવે સાહેબજી, સ્વદ્રવ્યના ગુણ સ્વદ્રવ્યમાં જ રહે છે, તે કોઈ બીજા દ્રવ્યમાં નથી જતા અને બીજા કોઈ પણ ગુણ બીજા કોઈ તે દ્રવ્યમાં જ રહે છે, તે બીજા કોઈ દ્રવ્યની અંદર નથી જતા। आपको क्या ध्यान देना है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप जिस द्रव्य के बारे में बात कर रहे हो, अभिप्रेत आपने कौन सा किया है? अभिप्रेत द्रव्य यहाँ पर एक संज्ञा ली हमने आत्मा। द्रव्यानुयोग के विषय में हम सब द्रव्यों की सिद्धि करेंगे, वो सब द्रव्यों में जाएगा। इधर हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये द्रव्य को स्पेशल लिया है, ये संज्ञा बनी है। अब ये संज्ञा बनी है तो ये संज्ञा के आधार पर ही चलेंगे सब। इस संज्ञा से आत्मा एक संज्ञा है। अब वो द्रव्य है तो संज्ञा है, संज्ञा द्रव्य की भी बनेगी, संज्ञा गुण की भी बनेगी, संज्ञा धर्म की भी बनेगी, संज्ञा पर्याय की भी बनेगी। सबकी संज्ञा क्यों बनेगी? संज्ञा बोलेंगे अमित कुमार जी, भावना बेन शाह बोलेंगे, शिल्पा बेन शाह, जिस किसी को भी बोलना हो थोड़ा समझ के बोलिए साहब। नील कुमार जी, संज्ञा सबको क्यों लगती है? साहिब जी, उसका अस्तित्व है तो कुछ तो अस्तित्व की पहचान देनी पड़ेगी। संज्ञा जो है शब्दात्मक है, संज्ञा नाम प्रधान है, संज्ञा अक्षर समूहात्मक शब्द रचना में है। हम किसी को भी व्यवहार में लाइए, संज्ञा तो देनी पड़ेगी साहब जी। अब संज्ञा पहचान बनाने के लिए व्यवहार करना है साहब। भाई हम नील कुमार जी इनकी पहचान क्या बताएंगे? ऐसे 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 दाढ़ी मूंछ वाले, ब्लैक शर्ट पहनने वाले, वो नील कुमार।
अब किसको पहचान कराना है तो कैसे कराने साहब? अब आज इन्होंने ब्लैक शर्ट पहना है तो कल व्हाइट पहनेंगे, कल व्हाइट पहनेंगे तो परसों और कोई कलर, ये तो बदलते जाएंगे साहब। लेकिन दाढ़ी तो नहीं बदलेगी ना। अब शायद वो भी कल बदल दे, शेविंग करके आएंगे तो दाढ़ी भी नहीं दिखाई देगी। तो चलो भाई, अब कोई तो पहचान बनाओ। तो आखिर नाम तो उनकी पहचान है ही, नाम तो नहीं बदल देंगे, ड्रेस बदल देंगे, शेविंग करके दाढ़ी बदल देंगे, लेकिन नाम तो नहीं बदलेंगे ना। नाम का व्यवहार चलेगा। तो ये संज्ञाएं बनी हुई है, ज्ञान दर्शन आदि हमने संज्ञा दी हुई है। आत्मा एक चेतना संज्ञा दी हुई है, धर्मों की भी संज्ञा। आखिर संज्ञा के बिना कोई भी आपके शब्द भाषा व्यवहार में नहीं आ सकता है। तो भाषा व्यवहार हमको करना ही पड़ेगा, तो संज्ञा आपको देनी पड़ेगी। आप संज्ञा दोगे तो वो शब्दात्मक हो जाएगी। बस बात इतनी सी है, आप चलाते रहिए। ऐसे अगर अब यहाँ पर हम ये कर देते हैं तो क्या हुआ, ये द्रव्य जो हो गए साहब, तो जिस द्रव्य के जो गुण हैं वो उसी में रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये है चेतन आत्मा द्रव्य। अब आत्मा को, हम आत्मा द्रव्य को कैसे पहचान रहे हैं? आत्मा द्रव्य को पहचानने के लिए अब आपके पास अनिवार्य रूप से क्या रहा, अब इसके गुण जो है वो अनिवार्य हुए। अब वो गुण कौन से हैं, कैसे हैं, वो इसके अंदर अनिवार्य रूप में आने ही आने चाहिए था, और दूसरों में नहीं होने चाहिए। नियम क्या बताया? स्वद्रव्य के गुण स्व में होने अनिवार्य है, लेकिन पर में होने अनिवार्य नहीं है। बोलिए नरेंद्र जी, कैसे बोलेंगे? जो द्रव्य में जो गुण रहते हैं वो स्वयं उसी द्रव्य में रहते हैं। स्वद्रव्य के गुण स्वद्रव्य में रहने अनिवार्य है। स्वद्रव्य के गुण स्वद्रव्य को छोड़ करके पर में रहने अनिवार्य नहीं है। ऐसे ये दो सेंटेंस बोलिए। चलो काश्मीरा बेन भाव से तुमने સ્વદ્રવ્યના ગુણ સ્વમાં રહેવા અનિવાર્ય છે, સ્વના દ્રવ્ય પરમાં રહેવા અનિવાર્ય નથી। स्वद्रव्य के गुण के अंदर आप जब देखेंगे तो जो भी आत्मा है, अब उसमें ज्ञान होना अनिवार्य है, दर्शन होना अनिवार्य है, वेदना होनी अनिवार्य है, संवेदन होना अनिवार्य है। ये इसके साथ अनिवार्य रूप में जुड़ गए हैं साहब, तभी जाकर के इनका व्यवहार होगा। अब गुण क्या है? पहचान करने के लिए गुण है। हमने अभी नियम बनाया ना, पहचान करने के लिए आपको अब संज्ञा है तो गुण भी है साहब। अब ये हमारे लिए अनिवार्य हो गए। आप नील कुमार जी को नाम से पहचानते हैं कि उनके गुण से पहचानते हैं, कि उनके कार्य से पहचानते हैं, या उनको संबंध से पहचानते हैं साहब? बोलिए नील कुमार जी, आपको कौन लोग किस तरह से पहचानते हैं? नाम से साहब जी, गुण से भी पहचानते हैं, नाम से भी पहचानते हैं। तो आप कराओ सबको, आपकी पहचान किस गुण से करा रहे हो? साहब जी जिसको मीन जो जैसे पकड़े वैसे। नहीं, आपको पहचान करानी है, किसी को पकड़ने की क्या जरूरत? आपने अभी बताया नहीं, नाम तो आपने बताया, तो गुण भी बताओ। अनिवार्य होने चाहिए आपके अंदर, और गुण से भी पहचान होनी चाहिए। बाकी की पहचान व्यवहार में ही है, संबंध से भी पहचान होगी। अब संबंधों से पहचान करें तो संसार के व्यवहार में लोगों को कितनी आवश्यकता है? नाम गाम ठाम संबंध, बस बात पूरी हो गई। लौकिक व्यवहार में, संसार के व्यवहार में इतना अनिवार्य हो गया है। अब इसी से गाड़ी चल रही है, लोग चला लेंगे। यहाँ हम पहचान कर रहे हैं आत्मा की। आत्मा के साथ क्या है? गुण कौन से हैं? गुण आत्मा की पहचान कराएंगे।
या धर्म आत्मा की पहचान कराएंगे? तो गुण तो आत्मा द्रव्य की पहचान अनिवार्य रूप से कराएंगे। धर्म कराएंगे या नहीं कराएंगे साहब? धर्म आत्मा में होते हुए भी पर में भी चले जाएंगे, गुण आत्मा द्रव्य के पर में नहीं जाएंगे साहब। बोलिए माता जी, बोलिए आप। साहब जी, जो गुण है वो द्रव्य में ही रहेंगे, वो गुण पर में नहीं जाएंगे, गुण द्रव्य में ही रहेंगे। बरोबर इधर देखेंगे, आपको ये ख्याल आना चाहिए। अब इसकी बात हो रही है, एक तरफ तो हमने ये लिख दिया कि एक तरफ जो है वो धर्म, और ये एक तरफ हमने लिख दिया गुण। अब यहाँ पर हमने लिखा है द्रव्य। अब द्रव्य को नाम दे करके जब आप लिखेंगे तो स्पष्ट कर दीजिए साहब, आप किस नाम वाला द्रव्य कहना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर ले लिया है आत्मा। अब आत्मा की सिद्धि करने के लिए अब वो गुण कौन से दे रहे हो, इधर धर्म कौन से बता रहे हो। गुण का और धर्म का संबंध अलग अलग तरीके से कैसा किया है? गुण और धर्म दोनों का संबंध आत्मा द्रव्य के साथ कैसा किया है? धर्म वो है जो आत्मा में भी रहे, अन्य में भी रहे। धर्म की स्वद्रव्य पर द्रव्य में समानता रहेगी, गुण की स्वद्रव्य में ही सिद्धि होगी, पर द्रव्य में सिद्धि नहीं होगी। निश्चित रूप से गुण स्वद्रव्य में रहना अनिवार्य है, लेकिन उसी समय पर द्रव्य में नहीं रहना भी अनिवार्य है। अब नील कुमार जी बोलना शुरू करिए, आप बोलिए पहले। साहिब जी, धर्म जो आत्मा में भी रहे और अन्य में भी रह सकता है, एक द्रव्य में भी रह सकता है, दूसरे में भी रह सकता है, पर गुण जो है वो द्रव्य स्पेसिफिक हो जाएगा। बोलिए ना, पहले खोलो, बात पूरी खोलो। गुण जो है वो आत्मा में ही रहेंगे, हाँ। आत्मा के गुण पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। जी 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 मत करिए, आप बोलिए, वाक्य पूरा बोलिए। नहीं, आत्मा के गुण आत्मा में ही रहेंगे, पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। बस बात पूरी हो गई। बोलिए भावना बहन साहब, कहाँ आपत्ति आई आपको? भावना में हाँ, मैं आगे उसका एग्जाम्पल दूं, मतलब गुण ये है और धर्म ये है आत्मा के लिए। जब पूछे तब, अभी हाँ। आपको जितना डाउट है क्या मैंने बताया उस सेंटेंस में आपको? नहीं, डाउट नहीं है। नहीं। बस बस बस। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि अनिवार्यता, आत्म द्रव्य में किन गुणों की अनिवार्यता। वही गुण जो आत्मा में रहेंगे वो पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। जो पर द्रव्य के गुण है वो पर द्रव्य में रहेंगे, आत्मा में नहीं आएंगे। आकाश के गुण आकाश में रहेंगे, वो आत्मा में नहीं आएंगे। आत्मा के गुण जो है वो आत्मा में रहेंगे, वो आकाश में नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म जाएंगे। अभी आप समझ रहे धर्म का स्वरूप आने से क्या ख्याल आ रहा है? धर्म जाएंगे, धर्म उसमें आत्मा में भी रहेंगे, आकाश आदि पर में भी रहेंगे, तो वो धर्म से सिद्धि हो रही है। लेकिन धर्म आत्म द्रव्य को सिद्ध नहीं करने जा रहा है, और गुण आत्म द्रव्य को सिद्ध भी करेगा, गुण आत्म द्रव्य को पर द्रव्यों से भिन्न भी कहेगा। साहब आ रही है बात समझ में? रसीला बहन समझाए थे कई बार। ગુણ આત્મદ્રવ્યને સિદ્ધ બી કરશે અને ગુણ આત્મદ્રવ્યને પરથી ભિન્ન છે એ બી સિદ્ધ કરશે। सोनल बहन से बोलेंगे? नहीं, चलिए। अब जो जिस तरह से, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आत्मा द्रव्य को साधने के लिए अब उसके मुख्य गुण जो है, तो ये गुण आपको लग रहे हैं कौन से? सबसे प्रमुख गुण जो है वो है ज्ञान दर्शन।
अब बताइए, ज्ञान दर्शन आकाश में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में और किसी में जाएंगे क्या? नहीं, घटेंगे ही नहीं। आकाश में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, पुद्गल द्रव्य में और किसी भी द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं घटेंगे। जो भी ज्ञान दर्शन रहेंगे वो निश्चित रूप से आत्मा में ही रहेंगे। उसी से आत्म द्रव्य की सिद्धि होगी। मैंने आपको ये कहा ये कपड़ा है और ये व्हाइटनेस है। अब कपड़ा और व्हाइटनेस जो है अलग हो सकती है। कपड़े से कपड़े की व्हाइटनेस जो है अब उसको तो यहाँ आत्मा से ज्ञान दर्शन से आत्मा को अलग कर सकते हो? नहीं सही जी। हाँ, तो ये पहले आपको ख्याल आना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? गुण द्रव्य के साथ अभिन्न संबंध से रहता है। गुण द्रव्य में अभिन्न बिल्कुल अभिन्न भाव से रहेगा। तो द्रव्य के बिना गुण का अस्तित्व नहीं, गुण के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं। ये हो गया अभिन्नता। ये हमको समझ में आनी चाहिए, ये बात बरोबर बैठनी चाहिए साहब। तो आपको ये स्पष्ट हो गई। अब ये स्पष्टता आने से ऐसा गुण, ऐसा ही आप क्या लो, वेदन संवेदन जो है ये भी आपने ले लिया था। वेदन संवेदन अनुभूति, अनुभव होना, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना आदि जो भी रहेगी, या आपकी भाषा में आप सीधे ही कह सकते हो सुख दुख का अनुभव हो, वो आत्मा है। आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हो तो भी चलेगा। ये मैंने यहाँ पर दे दिया, ये सुख भी है और इसके साथ ये दुख भी है। वही बात संवेदन के अंदर इसमें जुड़ी थी, ये वेदन संवेदन के साथ जुड़ी थी, तो ये आत्मा में अनिवार्य है। लेकिन अब इसके साथ में आपको ये देखना है, अब धर्म की बात जब आती है तब क्या है? अब धर्म कौन से है? अमूर्त ये धर्म है, अवर्णी ये धर्म है, अगंधी ये धर्म है, अदृश्य होना ये धर्म है, नित्य होना ये धर्म है, आप जिसको शाश्वत कहते हो ये धर्म है, अविनाशी होना ये धर्म है, अनुत्पन्न होना ये धर्म है, अनंत होना ये इसका धर्म है। अब ये सब जितने बनेंगे साहब, आप भले धर्म 1 बने, 2 बने, 10 बने, 100 बने, 1000 बने, लेकिन ये सब जैसे आप देख रहे हो, अब ये किसके साथ और किसके साथ जुड़ेंगे? तो अगर आप इतने इन सब धर्मों को देख लो तो ये अब इधर जो है आकाश में भी आ गए, इधर आप देखो तो ये धर्मास्तिकाय में भी आ गए, इधर आप देखो तो ये अधर्मास्तिकाय में भी आ गए। अभी सभी इसमें भी जा रहे हैं, सब इसमें भी बैठने वाले धर्म हैं। अभी मैंने आपको बताया कि धर्म कॉमन है, गुण स्पेसिफिक है। गुण स्पेशल रूप से जो जिस द्रव्य हम नहीं होगा, धर्म का बरोबर जो है एक से दूसरों में भी रहना कॉमन रूप से है। धर्म रह सकते हैं, धर्म का कोई ना नहीं कहेंगे यहाँ पर। तो ये विशेषता इसकी बताई है। अब आपको ख्याल में आ रहा है, सोचिए सब। जी बोलेंगे प्रदीप जी जैन, आप जो भी चाहे। भारती बहन शाह बोलना चाहते हैं? मालती बहन शाह बोलिए। अस्तिन कुमार जी,
मीना बहन आप बोलिए। हाँ, धर्म जितने हैं, एक हो या 100 हो, ये किसके साथ जाते हैं? ये आकाश के साथ जाते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सबके साथ जाते हैं। धर्म कॉमन है सबके लिए, लेकिन गुण स्पेसिफिक है। धर्म एक से दूसरे जाना कॉमन है। ये बात ख्याल में आपको, तो आप क्या कर रहे हो? धर्म होते हुए भी धर्म से हम द्रव्य को सिद्ध नहीं करते। धर्म होते हुए भी उस द्रव्य को पर्टिकुलरली प्रूव करना हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गुण से धर्म द्रव्य को अवश्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि गुण रहित द्रव्य नहीं होगा, क्योंकि वो गुण द्रव्य को छोड़ करके पर द्रव्य में नहीं जाएगा। तो ये लिस्ट आपने बना लिया। अब क्या किया आपने? गुण का आधार लेकर के अब गुणों की क्रिया आपको देनी है। अब ये भी साथ में समझ लीजिए। अब आपने क्या लिया? इधर आपने गुण लिए हैं और इधर आपको जो है गुण की क्रिया। गुण की क्रिया आपको एक एक ज्ञान गुण लिया है, इसकी क्रिया, इसकी क्रिया, इसकी क्रिया। अब सबकी क्रिया को स्पष्ट करते जाइए। ऐसी गुणात्मक क्रिया, गुण के अनुरूप क्रिया जिसमें हो रही है वो जीव के रूप में अवश्य कहलाएगा। सब आ रहा है ख्याल में आपको? अब ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण की क्रिया है जानना, दर्शन गुण है तो देखना। अब इसके साथ आदि शब्द से और जोड़ दीजिए था। अब देखना भी होगा, इधर सूंघना भी होगा, चाखना भी होगा, सुनना भी होगा। अब ये कौन करेगा? मात्र जो आत्मा है वही कर सकता है, आकाश आदि नहीं कर सकेंगे, ये निश्चित हो गया। इधर वेदन संवेदन, ये क्या है? अनुभूति जो है वो अनुभूति किसको होगी साहब? सुखद हो या दुखद हो, एक्सपीरियंस जिसको आप बोल रहे हो वो किसको होगा? और इधर आप देखिए सुख और दुख की संवेदना। तो ये जो आप बोल रहे हो वेदना, ये पीड़ा, अब ये सुखद हो, सुखद संवेदना आप बोलिए। सुखद संवेदना बोलिए। ये क्या हो गई? ये गुण के अनुरूप क्रिया हो गई। गुण है तो क्रिया निश्चित। अब गुणात्मक क्रिया होने से सब में रहेगी सब। अब ये सब जीवों में जाए, जिसमें भी जो भी कोई होगा, लेकिन वो होना चाहिए एक ही द्रव्य आत्मा। तो आत्मा है तो अब आपको जाकर के ये क्रिया देख लेनी है। आपने धर्म क्या देखा? अदृश्य, अमूर्त, अरूपी, अवर्णी, ये अलग से हमने देख लिया है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो यहाँ पर जब नहीं दिखाई देता है आत्मा, अरूपी है इसलिए दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है इसलिए आकार प्रकार नहीं है, अरूपी है इसलिए रूप रंग नहीं है। अब जो नहीं दिखाई देता है, फिर भी इन गुणों के आधार पर इन क्रियाओं को देख ली। क्यों देखा हमने? इन क्रियाओं से क्यों पहचान रहे हैं? गुण की क्रियाएं हैं और गुण तो अनिवार्य है, तो क्रियाएं भी अनिवार्य रूप से रहेगी सब। गुण तो नष्ट होने वाले नहीं है, तो ये क्रियाएं कभी नष्ट होने वाली नहीं है, सदा काल बनी रहेगी सब। हाँ, ये है कि पर्याय बदलेगी तो पर्याय बदलती जाएगी, लेकिन अब ये बात हो गई पहचान। आपको पहचान करनी है तो गुणों के अनुरूप क्रिया से करिए।
जो गुण है उनकी क्रिया से करिए। अब ये गुण जो है आकाश में नहीं जाएंगे, ये गुण धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में नहीं जाएंगे। जब निश्चित हो गया कि नहीं जाएंगे तो ये क्रिया भी नहीं जाएगी उनमें। ऐसी क्रिया जिसमें देखने को मिले वही आत्मा है। बोलिए साहब, ये समझ में आना चाहिए सबको। हसमुख भाई बोलेंगे? वंदानी। हाँ जी। जैसे गुण है द्रव्य के, तो वैसे गुणानुरूप क्रिया भी है। आत्मा के लिए ज्ञान है, दर्शन है, वेदन संवेदन सुख दुख है। तो ज्ञान रूपी क्रिया जानना, दर्शन रूपी क्रिया देखना और सूंघना, पहचान करनी, मतलब कि सूंघना चाखना, और वेदन संवेदन की अनुभूति होती है, और सुख दुख मतलब दुख होना या सुखद या दुखद अनुभव होना। तो ये सारी क्रियाएं आपको जहां देखने को मिले वहां आप समझ लीजिए कि द्रव्य यही होना चाहिए था। अब आपको मात्र शरीर दिखाई दे और शरीर में से आत्मा निकल गई हो तो ये क्रियाएं भी नहीं दिखाई देगी। ये भी बात निश्चित हो गई कि नहीं? अब इधर आप क्या करेंगे? आत्मा है तो ये हो गया कर्ता, ये आत्मा के गुण है। अब ये गुणों के अनुरूप जो है ये आपने कर ली यहाँ इसकी क्रिया। क्रिया अगर आप देख रहे हो तो करता है कि नहीं है? करता होगा तो ही क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो करता अनिवार्य है। अब ये क्रिया अगर कर रहा है, वो जानना देखना सुनना चाखना वेदन संवेदन अनुभूति आदि सब कर रहा है, तो उस क्रिया का करने वाला मालिक जो है वो आत्मा ही है। और अगर ये क्रिया होती हुई नहीं देख रहे हो तो आप साफ बोल दो कि हाँ सब आत्मा नहीं है। तकलीफ कहाँ आती है? शरीर से भिन्न आत्मा को सिद्ध करना है, शरीर में आत्मा को सिद्ध करना है, लेकिन आत्मा पर्याय बदल देती है, आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाए, तब आपको क्या करना? तब आपको ये क्रिया नहीं दिखाई देगी। करता नहीं है तो क्रिया नहीं है, करता है तो क्रिया है। अगर शरीर में आत्मा है तो वो जानता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, वेदना पीड़ा संवेदना सब हो रही है उसको। कल आप बोलेंगे साहब वो तो जो है कोमा में है, तो कहाँ हो रही है साहब? कोमा में है तब भी उसको अंदर हो रही है, मात्र व्यक्त करने का मैकेनिज्म जो उसका है वो कनेक्शन टूट गया, बस बात इतनी सी है। अगली बात समझ में? बोलेंगे सोनल बेन शेख बोलिए। नहीं, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप जिसको भी अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। हाँ जी, सुरेश जी बोलेंगे साहब। સુરેશ जी આના હવે ત્યારે જ પૂછ્યું હોય। સોનલબેન બોલો છો તમે? दूसरी बात में आपको बोलना है तो बोलिए, आप सीरियसली समझने की कोशिश करें। सुरेश जी शाह, मीना बहन को बोलना। यहाँ सब अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब द्रव्य जो है वो किस रूप में आप कैसे कैसे देखेंगे?
हाँ जी, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको अलग से, इधर देखिए। अब द्रव्य स्व भी है पर भी है, बरोबर। अभी तक हमने क्या सिद्ध किया और अब क्या करने जा रहे हैं, तो ये दोनों में फर्क कहाँ बैठ रहा है। जो द्रव्य है वो स्वगुण वाला जरूर है, लेकिन पर के अभाव वाला भी उसी समय जरूर है। ध्यान दीजिए, पर द्रव्य के गुण का अभाव, लेकिन पर द्रव्य के धर्म की समानता। अरे ये बात समझ में, स्वद्रव्य में स्वगुण का सद्भाव और पर द्रव्य के गुण का अभाव। मेहता जी मेरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कौन, अब सब जने ध्यान देंगे नहीं देंगे मैं जवाबदार नहीं हूं। आप बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ये है कि ज्यादा ध्यान देने पर ही समझ में आएगा। तो स्वद्रव्य कौन है, यहाँ पर आत्मा लिया। अब स्वद्रव्य के गुण जब जो है तो वो सद्भावात्मक है, तो स्वद्रव्य के गुण का सद्भाव हो, उसी समय पर द्रव्य के गुण का अभाव भी इसी में आना चाहिए। दोनों तरफ से हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। मेहता जी बोल के देखिए। हम अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, स्वद्रव्य में स्वगुण का सद्भाव होता है, वैसे पर गुण का अभाव भी होना जरूरी है, सिद्ध करना जरूरी है। और द्रव्य के गुण का अभाव, गुण ये का अभाव। हाँ जी। अब ये मैंने लिया है आत्मा और ये लिया है आकाश, ये लिया है धर्मास्तिकाय, ये लिया है अधर्मास्तिकाय। तो इसके जो गुण है वो इसमें रहेंगे, इसके जो गुण है वो इसमें रहेंगे सब। तो आत्मा में भी तो आत्मा के गुण रहेंगे। अब जिस समय आत्मा क्या हो गया, ये स्वद्रव्य हो गया, तो आत्मा में स्वद्रव्य के गुण समय जिस समय सद्भाव रहेगा, उसी समय ये जो है आत्मा के लिए क्या हो गए, पर द्रव्य हो गए। अब पर द्रव्य जो है तो पर द्रव्य के अपने गुण हैं, अब इनका अभाव जो है वो आपको देखना है। बोलिए नील कुमार जी, आप बोलेंगे। हाँ साहिब जी। साहिब जी, स्वद्रव्य में स्वद्रव्य के ही गुण होने चाहिए और पर द्रव्य में उसका अभाव होना चाहिए। तो यस, स्वद्रव्य में स्वद्रव्य के गुणों का सद्भाव हो, उसी समय पर द्रव्य के गुणों का अभाव भी होना चाहिए। तो दो तरीके से आत्मद्रव्य की सिद्धि हो रही है। स्वद्रव्य के गुणों के सद्भाव से आत्मद्रव्य की सिद्धि हो रही है, पर द्रव्य के गुणों के अभाव से आत्मा की सिद्धि हो रही है। अरे ये बात ख्याल में दोनों तरफ से। शिल्पा बेन शाह बोलना चाहते हैं, बोलिए। माता जी आप बोल के देखिए कैसे बोलते हो। साहिब जी बोलू। बोलो, पहले बोलो। आपको 10 बार नाम बोलते हैं तब भी नहीं बोलते। આત્મા જ્યારે સદભાવમાં રહે છે ત્યારે પર દ્રવ્યના ગુણ એમાં નથી રહેતા, એનો અભાવ રહે છે। मैं बोलता हूँ वो लैंग्वेज बोलिए ना भाई साहब। आप ऐसे बोलेंगे कैसे चलेगा, आप लॉजिक सीख रहे हो, द्रव्यानुयोग की भाषा बोलिए, फिर कैसे मिलेंगे प्राइज, नहीं मिलेंगे। जब आत्मा स्वद्रव्य में रहे, स्वद्रव्य का गुण रहता है सद्भाव में, तब पर द्रव्य का अभाव रहता है। बोलिए माता जी, बोल के देखिए आप। स्व आत्मा में, हाँ आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट हो गया वापस।
आत्मा स्वद्रव्य में जब उस गुणों का सद्भाव होता है तब पर द्रव्य के गुणों का उसमें अभाव भी होता है। स्वद्रव्य है, स्वद्रव्य में स्व के गुणों का सद्भाव। हाँ। उसी समय स्वद्रव्य में पर द्रव्य के गुणों का अभाव। तो दोनों तरफ से सिद्धि कर रहे हैं साहब, ख्याल आया आपको? दोनों तरफ से हम एक ही द्रव्य की एक को ही सिद्ध करने जा रहे हैं, तो ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली दोनों साथ में सिद्ध हो रहे हैं, ये जाकर के फिर ये समझ में आ जाएगा तो स्याद्वाद की सप्तभंगी की लैंग्वेज बनना आपके लिए आसान हो जाएगी। अब ये अगर लैंग्वेज आपको ये शब्द ही नहीं बैठेंगे तो फिर स्याद्वाद की सप्तभंगी की लैंग्वेज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी साहब। बोलिए ललिता जी, जैन बोलिए। नहीं, चलिए। लब्धि बोरा कोई बोलना चाहते हैं? पूर्णिमा बहन। ललिता जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, स्वद्रव्य के स्वगुणों के सद्भावना से परद्रव्य के गुणों के अभाव से आत्मा की सिद्धि हो सकती है, होती है, सॉरी। अब ये आपको इतना सा समझना है, आत्मा द्रव्य की सिद्धि दोनों तरफ से करते हैं। नील कुमार जी, आज का होमवर्क देता हूँ, अब ये 2 पेज आप विद एग्जाम्पल्स लिख करके नेक्स्ट क्लास में देंगे साहब। जिनको भी अपनी तरह से बड़ी ईमानदारी से जिनको भी होमवर्क करना हो करके नील कुमार जी को भेज देना। क्या थोड़ा इसमें भी नील कुमार जी, आप हमारी जो दूसरी क्लास से चलते हैं उसकी तरफ से आप इसमें भी एक तो जो है समरी लेना शुरू करिए और एक जो है सबको लिखने के लिए बोलना शुरू करिए, फिर क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करिए, फिर आप एग्जाम लेना शुरू करिए। ओनली मंथली टेस्ट। जी साहब जी। अभी आप तो क्या है कि बहुत क्लासें चलाते हैं इसलिए टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन ये अगर नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में कम आएगा और लोग उपेक्षा करेंगे। मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये सुनने जैसे व्याख्यान नहीं है, ये अभ्यास करने जैसे व्याख्यान है, सीखने जैसे व्याख्यान है। तो मैं घुटाने की भी कोशिश करता हूँ, ये लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। अगर ये आपका बेस तैयार हो गया तो आत्म सिद्धि करने चल रहे हैं हम। कितने तरीकों से, कितने लॉजिक तर्क युक्ति प्रमाणों से आत्म द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, और ये आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। फिर आपको जो है वो स्याद्वाद की सप्तभंगी की पद्धति आसान हो जाएगी। अभी तक दिमाग में एक ही भूत भरा हुआ है, ही की जगह भी लगाओ, ही की जगह भी लगाओ, हो गया वह स्याद्वाद हो गया। जैसे ही की जगह भी लगा दिया, खेल खत्म। ये गलती मत करिए, ये तो और बिगाड़ रहा है सबको। ये जो पद्धति है कि ऐसी विचारधारा जो है वो तो कई बार सिद्धांत को विपरीत कर देता है, तो ये हमको नहीं सीखना है। यहाँ पर आपने क्या सीखा? सीधी सिंपल बात है, आत्मा में अपने ज्ञान दर्शन आदि स्वगुणों का सद्भाव रहेगा, निश्चित रहता ही है, लेकिन उसी समय साइमल्टेनियसली पर द्रव्य के गुणों का अभाव भी रहता ही है। तो पर द्रव्य के गुण वाला आत्मा नहीं है, लेकिन पर द्रव्य के धर्म वाला जरूर है। धर्म कॉमन रूप से चल रहा है। आकाश भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है। आकाश भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। आकाश भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय भी अमूर्त है, आत्मा भी अमूर्त है। अधर्मास्ति काय अनधर्मास्ति काय ये भी अनुत्पन्न है, आत्मा भी अनुत्पन्न है। ये भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है, आत्मा भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। आप करके तो देखिए ना, थोड़ी सी मेहनत तो करके देखिए आप। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका नुकसान तो नहीं है, 1 किलो बादाम खानी पड़ेगी, और क्या ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा तो कोई नुकसान ही नहीं होने वाला है, आपको फायदा जरूर होगा।
अब करेंगे, होमवर्क करेंगे तो बरोबर बात बैठ जाएगी। चलिए नील कुमार जी, नाउ द टाइम इज ओवर, पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। एनीबॉडी else who want to ask the question? क्योंकि अभी वापिस दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। हाँ महाराज साहब, मैं ये पूछ रहा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, स्वय द्रव्य के गुण स्वय में होना अनिवार्य है, स्वय को छोड़ पर में रहना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है तो मतलब अनिवार्य नहीं है तो क्या पर में रह सकता है क्या? नहीं, पर में रह भी नहीं सकता। अनिवार्य नहीं है तो अरे भाई साहब, आत्मा से ये पर हो गए कि नहीं? हाँ, आकाश धर्मास्तिका पर हो गए। अब तो आत्मा में स्वद्रव्य के अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण पर में रहेंगे क्या? नहीं, पर में नहीं रहेंगे। आपका कहना है कि पर में रहना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं या पर में अनिवार्य रूप से नहीं रहना है, पर में अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। क्या लिखूं? बस नहीं रहेंगे। पर द्रव्य के गुणों का अभाव आत्मा में रहेगा, आत्मा के गुणों का अभाव पर में रहेगा। हाँ, मैं समझ गया महाराज। मेरा कहना स्टेटमेंट में ये लिखूं, स्वयं को छोड़कर पर में रहना अनिवार्य रूप से पर में नहीं रहना चाहिए। बस ठीक है, आप ठीक है। बोलिए बीना बेन। हाँ जी विपिन भाई बोलिए। किसको पूछना है पूछिएगा, आप जल्दी करें। सॉरी, गो अहेड आप चलो। મથેરવંદાભાઈ સાહેબજી જે ધર્મ અહીંયા બતાવ્યો છે એને આપણે સ્વભાવ કહી શકીએ, દ્રવ્ય સ્વભાવ? अभी दूसरे शब्द इधर उधर बदलाओ। अच्छा, तो और तकलीफ हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। अब पहले वो मत डालो। मीना बेन क्या पूछना है आपको? नहीं, चलिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोके सर्वसारणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रात्य जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तम अरिहंता लोक उत्तम सिद्धा लोक उत्तम साहु लोक उत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोक उत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्।